क्या कभी आपने सोचा है कि महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन यह आंकड़ा आखिर कैसे निकालती है? क्या पहले से कोई तय संख्या होती है या फिर किसी विशेष तकनीक से इनकी गिनती की जाती है? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है, तो आज आपको हम इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में इस बार कई हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की गिनती से पहले से ज़्यादा सटीक और आसान हो गई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे गिना जाता है महाकुंभ में आने वाले भक्तों की संख्या और इससे कौन सी आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई हिंदी देख रहे हैं। अगर हम पुराने कुंभ मेलों की बात करें तो पहले यह गिनती पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट पर आधारित होती थी। डीएम और एसपी की रिपोर्ट के अनुसार वे अपने अनुभव और अनुमान के आधार पर बताते थे कि कितने लोग मेले में आए हैं। वहीं पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी भीड़ का अंदाजा लगाकर यह संख्या भी तैयार किया करते थे। हालांकि यह तरीका पूरी तरह से सटीक नहीं होता था, क्योंकि किसी भी भीड़ की सटीक गिनती मैन्युअली नहीं की जा सकती। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इस बार यानी कि 2025 के महाकुंभ में श्रद्धालुओं की गिनती कैसे हो रही है। इस बार प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सटीक गिनती करने के लिए कई हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें, प्रयागराज में पूरे महाकुंभ क्षेत्र में हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो कि 24 घंटे लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वहीं इन कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित सॉफ्टवेयर लगाया गया, जो भीड़ की सटीक गिनती कर सकता है। वहीं एआई तकनीक यह भी बता सकती है कि किस समय कितने लोग संगम घाट, मेला क्षेत्र और अन्य प्रमुख स्थानों पर मौजूद हैं। वहीं महाकुंभ में भीड़ों की गिनती करने के लिए ड्रोन कैमरा टेक्नोलॉजी की भी खूब यूज की जा रही है। आकाश से पूरे क्षेत्र की निगरानी करने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब यह तकनीक पूरे क्षेत्र की थर्मल इमेजिंग करके यह सटीक संख्या निकालती है, जिससे प्रशासन को अंदाजा लग जाता है कि कितने लोग किस क्षेत्र में मौजूद हैं। वहीं महाकुंभ में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से भी लोगों की गिनती की जा रही है। महाकुंभ में आने वाले लोग ट्रेन, बस, नाव और निजी वाहनों से आते हैं। रेलवे और बस स्टेशनों पर ई टिकटिंग सिस्टम से यह डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि कितने यात्री प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वहीं नावों और निजी वाहनों की ट्रैकिंग करके भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने लोग मेला क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं महाकुंभ में मोबाइल नेटवर्क डेटा से भी लोगों की गिनती की जा रही है। आपको बता दें, टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर सरकार मोबाइल नेटवर्क डेटा का भी विश्लेषण कर रही है और साथ ही मोबाइल फोन सिग्नल के आधार पर भी अनुमान लगाया जाता है कि किस समय पर कितने लोग मेला क्षेत्र में मौजूद हैं। यह तरीका पहले भी कई बड़े आयोजनों जैसे अर्धकुंभ 2019 और 2023 के मेले में इस्तेमाल किया गया था। वहीं कुंभ में इस बार कुछ स्थानों पर फेस रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए गए हैं, जो भीड़ का विश्लेषण करके एक सटीक संख्या का अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख प्रवेश द्वारों पर RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक भी इस्तेमाल हो रही है, जिससे भक्तों की एंट्री और एग्जिट ट्रैक की जा रही है। तब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस हाईटेक सिस्टम के क्या फायदे हैं। एआई और सीसीटीवी के माध्यम से शुद्ध गणना हो रही है, जिससे सरकार को सही संख्या पता चल पा रहा है। अगर किसी क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई भी कर सकती है। साथ ही इन तकनीकों की मदद से आतंकवादी गतिविधियों और दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। साथ ही इससे आने जाने वाले भक्तों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक और परिवहन की व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जा सकता है। महाकुंभ जैसे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में यह तकनीक भविष्य में और भी उन्नत हो सकती है। हो सकता है कि अगले कुंभ मेले में पूरी तरह से ऑटोमेटेड और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर दिया जाए, जिससे श्रद्धालुओं की गिनती पूरी तरह से यानी कि 100% सटीक हो। तो दोस्तों, अब जब भी आप महाकुंभ जाएं तो यह जरूर याद रखें कि आपके एक एक कदमों की गिनती एक स्मार्ट एआई सिस्टम कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।